ओम शांति। आज 23 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मधुर मधुर रूहान कर रहे हैं कि बाबा जो आपको याद की यात्रा सिखाते हैं ये कब पूरी होगी। बार बार बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दे और दे के समंदों को भूल जाओ। ये याद की यात्रा तब पूरी होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्री तुम्हें धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। याद की यात्रा में बहुत तूफान भी आएंगे, लेकिन ना उम्मीद कभी नहीं बनना। उम्मीदवार बनना है कि याद की यात्रा से ये सब तूफान शांत हो जाएंगे। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं उनको रिवाइज करना है। जैसे बाबा बच्चों की निरंतर सर्विस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। बाबा कभी नहीं थकते। बाबा कहते जब मैं नहीं थकता तो तुम क्यों थकते हो। क्वेश्चन मार्क है। हमें अपने आप से पूछना है कि जहां उमंग होता है वहां कभी थकान नहीं होती, और सर्विस करेंगे तो बहुतों की दुआएं आशीर्वाद मिलती है, तो उससे कभी भी थकान नहीं होगी। बाबा ने कहा जब आप सर्विस करते हो तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सहन करना है। सर्विस करते हुए पेपर तो आएंगे, लेकिन आपको ये कर्तव्य जरूर करना है। या आत्म अभिमानी होकर बैठना है। अपने को आत्मा समझेंगे तो याद की यात्रा शुरू होगी। आत्मा भूल जाने से देभान में आ जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जब समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जब समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। क्वेश्चन है तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्री धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अब तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस पे तत्पर रहना है। जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्री धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अब तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस पे तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी होकर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा आकर समझाते अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे करेंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे करेंगे। पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये मुख्य बात। बाकी अनेक प्रकार की युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ये भी समझाया है। बाप तो ज्ञान सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता समझाते हैं। यज्ञ तप आदि करना यह भक्ति मार्ग। भले बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण जी की भी महिमा पूरी नहीं जानते। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बारे में नहीं जानते। वास्तव में हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहा जाता। अच्छा, बाबा पूछते श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है। गाया जाता त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो।
श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या वो ऐसे समझते होंगे? नहीं, वो बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाबा राइट बात समझाते। 3 लोक तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी हैं और तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। इसको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं परंतु समझते नहीं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं। ये है ही रावण राज्य। अब तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते। एकांत में बैठने से ऐसे से विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुम्हें किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। जो पॉइंट्स लिखते हैं उनको रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बात है समझने की। बाबा कहते हैं आज तुम्हें गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं कि यही लक्ष्मी नारायण है। अब तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। आत्माएं सब भाई भाई हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अब तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सबसे उत्तम पुरुष, उनको फिर देवता कहा जाता। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। इस समय आप नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता। तुम बच्चों को अपार खुशी है। हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना होता है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। जब कहते जो तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता। बाबा कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है। विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती तो उल्टा मंजा कर देते हैं, उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इनका राज्य था तो पवित्रता सुख शांति थी। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो यहाँ पवित्रता सुख शांति थी। अभी तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहां होगी। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य ये भी नहीं जानते आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हम तुम्हें कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूं।
ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती। सीधा ही बाबा कहते किसी को नहीं कहना, लोग नहीं समझ पाएंगे। इस परम शक्ति को, सर्वोच्च शक्ति को समझने के लिए बुद्धि भी दिव्य चाहिए कि कौन आया है, कौन ये सारी बातें कह रहा है। बाबा ने कहा ऐसी सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते, कमरे 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो कमरे में और बाहर लिख दो, बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती। विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और ये बाबा एक ही बार आते हैं, कल्प में एक बार शिव बाबा आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। दादा परदादा तरदादा बनते, इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते, बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो पढ़ना चाहिए ना। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रुचि से पढ़ाते हैं, पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहीं भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। रोज तो पढ़ाई करो, छुट्टी के दिन तपस्या करो 2-3 घंटा। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर पाते। माया के तूफान आते हैं तो याद नहीं कर पाते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते। भक्ति में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में ये भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया वही अब भी बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि हैं वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। अपने अंदर भासना आती है, ये अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते। ये बेहद का नाटक है, इसको समझने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता मुख्य है याद की यात्रा। सब कुछ समझा के बाबा कहते मुख्य याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती। फिर ये भी गायन है, ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं पा सकते। शुरू से लेके तुम कितना लिखते आए, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना। मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना। यहां भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम्हें कितने प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ाई नहीं। बाबा कहते मैं आता हूं पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आके पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाबा कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमें शिक्षा दो। सत्युग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरात की महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे आओ आके भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र कहें। श्री कृष्ण जी के चरित्र क्या है, वो सतयुग के प्रिंस हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। उनको पतित पावन नहीं कहेंगे, दोनों में अंतर है। वो परम पिता की
प्रथम दिव्य रचना है, उन जैसा कोई और नहीं। परमात्मा का कर्तव्य और उनका कर्तव्य दोनों में अंतर है। सत्युग में विश्व के मालिक कैसे बने ये अब तुम जानते हो। मनुष्य घोर अंधियारे में है, तुम घोर रोशनी में हो। बाबा आकर रात को दिन बना देते। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री तुम्हें धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई। अभी तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना। सर्विस और सर्विस। बाबा आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाबा करण करावनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सर्विस सहज होती जाती। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसा कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है। जब उनको तीर लग जाए फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल, गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। छोटे से स्थान पर भी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी कोई हर्जा नहीं, चित्र तुम्हें मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। किसको हीरे जैसा बना देना कोई कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? फिर तुम क्यों थकते हो? किसी का भी जीवन हीरे जैसा बन जाए, उसमें बाबा कहते कभी थकना नहीं, निरंतर पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से, रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाएं। सर्विस में सुख दुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार रुचि से पढ़ना है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाएं। सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं, शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो आत्मा आपके सामने आए, अनुभव करे स्नेह के सागर, मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम हो गई। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को जीवन का सहारा समझेंगे। स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सत्युगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे अब स्वराज्य में एक राज्य अर्थात स्वयं के इशारे पर
सब चलने वाले हो। मन अपनी मनमत ना चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, ये बेहद सेवा का साधन है। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। जैसे बाबा स्नेह के सागर हैं, उनकी शीतलता चित्त को शीतल करती है, ऐसे ही अपने मन बुद्धि को शीतलता के भंडार पर एकाग्र कर ले। आत्मिक स्नेह में टिक कर सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। मैं मास्टर स्नेह सागर हूं। परमात्मा शक्तियां दूर दूर तक फैल रही है। बाबा से शुभ संकल्प रखें, अब मुझे इस याद की यात्रा से कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत बनना है। कभी भी ना उम्मीद नहीं बनना। निरंतर याद, निरंतर सेवा। शुक्रिया, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।